हेलो वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। तो हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए आईपीएल 2021 और टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े 3 बहुत ही बड़ी खबरें निकाल कर लेकर आया हूं। जहां पर सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है अभी हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा रिलीज़ किए गए बायो बबल के नए गाइडलाइन को लेकर। जहां पर दोस्तों पिछले साल की तरह इस साल भी फेस शो के मुकाबले के लिए अभी रिसेंटली बीसीसीआई ने बायो बबल के कुछ नए गाइडलाइन जारी किए हैं। जहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई इस बार आईपीएल 21 के बचे हुए सीजन के लिए यूएई में टोटल 14 बायो बबल क्रिएट करने वाला है। इसमें से 8 बायो बबल इस बार आईपीएल फ्रेंचाइजी और उनके टीम के सपोर्टिंग स्टाफ मेंबर्स के लिए होगा, जबकि 3 बायो बबल इस बार मैच ऑफिशियल्स एंड मैच मैनेजमेंट टीम के लिए होगा। इसके अलावा बचा हुआ 3 बायो बबल ब्रॉडकास्ट एंड कमेंटेटर क्रू के लिए होगा। और अभी रिसेंटली बीसीसीआई ने इस बार बायो बबल के लिए जो नए गाइडलाइन जारी किए हैं उसके तहत इस समय जो भी खिलाड़ी और मेंबर्स इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है या फिर आने वाले समय में जो भी खिलाड़ी और मेंबर्स इस बार श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज़ के हिस्सा होंगे और साथ ही साथ इस बार सीपीएल के लिए बनाए गए बायो बबल में से आने वाले उन तमाम खिलाड़ी और मेंबर्स को जो है इस बार भी बीसीसीआई पिछले साल की तरह यहाँ पर बबल टू बबल ट्रांसफ़र के लिए अनुमति देने वाला है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि पिछली बार की तरह इस बार भी उन तमाम खिलाड़ी और मेंबर्स को जो है क्वारंटाइन पीरियड में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि अभी रिसेंट टाइम में यहाँ पर जो भी टीमें सीरीज़ वगैरह खेल रही है तो उन टीमों के तमाम खिलाड़ी और यहाँ पर मेंबर्स जो है इस बार ऑलरेडी एक बायो बबल के अंदर सीरीज़ खेल रहे हैं, यानी कि पहले से ही बायो बबल का वो हिस्सा है। तो इसी वजह से वो तमाम खिलाड़ी या मेंबर्स जो है इस बार बिना क्वारंटाइन पीरियड में रहे एक बायो बबल से निकलकर सीधा इस बार आईपीएल 21 के बायो बबल में प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा अभी रिसेंटली बीसीसीआई के उसी अधिकारी ने ये बात भी क्लियर कर दी है कि इस समय जो भी यहाँ पर ब्रॉडकास्ट एंड कमेंटेटर क्रू इन 3 सीरीज़ में काम कर रहे हैं तो वो लोग भी इस बार खिलाड़ियों की तरह बबल टू बबल ट्रांसफ़र का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि इस बार उनको भी क्वारंटाइन पीरियड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ तक की उम्मीद तो ऐसी भी की जा रही है कि इस बार भारत और श्रीलंका के सीरीज़ में यानी कि जुलाई मंथ में जो सीरीज़ खेली गई थी तो इस सीरीज़ में इस बार जो भी खिलाड़ी और मेंबर्स हिस्सा थे तो उनको भी इस बार बीसीसीआई जो है बबल टू बबल ट्रांसफ़र के लिए अलाउ कर सकता है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि बीसीसीआई के उसी अधिकारी ने अपने बयान में ये भी कंफर्म कर दिया है कि इस समय जो भी फ्रेंचाइजी के खिलाड़ी और मेंबर्स कोई बायो बबल का हिस्सा नहीं है तो उनको कम से कम इस बार होटल में 6 दिन का फुल क्वारंटाइन पीरियड यूएई के अंदर काटना होगा। एंड जैसे उनका सारा प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हो जाएगा तो देन वो भी इस बार आईपीएल 21 के बायो बबल में एंटर कर सकेंगे। एंड एक बार एंटर करने के बाद वो भी आईपीएल 21 के फेज 2 के रिगार्डिंग अपनी तैयारी वगैरह शुरू कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरी अपडेट आ रही है पैट कमिंस के रिप्लेसमेंट को लेकर, जिन्होंने गाइस अभी हाल फिलहाल में खुद ही इस बात को कंफर्म कर दिए हैं कि वो जो है इस बार अपने पर्सनल रीज़न के चलते आईपीएल 21 का फेज 2 नहीं खेल पाएंगे। तो इसी वजह से गाइस यहाँ पर पैट कमिंस के इस तरह रूल आउट होने के बाद कहीं ना कहीं इस बार आईपीएल 21 के फेज 2 के मुकाबलों के अंदर कोलकाता की टीम को भी इस बार इनकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत जरूर से पड़ने वाली है। तो इसी वजह से गाइस आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर 3 से 4 ऐसे खिलाड़ियों के नाम निकल कर सामने आए हैं जिनके साथ अभी रिसेंट टाइम में कोलकाता की टीम इस बार पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट में चल रही है। और अभी हाल फिलहाल में यहाँ तक कि कोलकाता की टीम इन खिलाड़ियों के साथ पैट कमिंस के रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग लगातार बातचीत भी कर रही है। जी हाँ, जहाँ पर अगर हम उन खिलाड़ियों के नामों की बात करें तो नंबर 1 पर नाम आता है विनंदु हसरंगा, जबकि नंबर 2 पर नाम है अली खान का। इसके अलावा तीसरा खिलाड़ी कौन है तो इसके बारे में अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा, बट उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पर हसरंगा और अली के बारे में बात करें तो हसरंगा जिन्होंने गाइस अभी हाल फिलहाल में भारत के खिलाफ सीरीज़ में काफ़ी कमाल का ऑल राउंड परफॉर्मेंस करके दिखाए थे। एंड इस सीरीज़ के बाद से ही अभी रिसेंट टाइम में ये काफ़ी चर्चाओं में भी चल रहे हैं, जहाँ पर गाइस इनके इसी बड़े परफॉर्मेंस को देखते हुए अभी हाल फिलहाल में कई सारी आईपीएल फ्रेंचाइजी लाइक आरसीबी, सीएसके एंड राजस्थान रॉयल जैसी और भी कई सारी आईपीएल टीमों ने खुद बीसीसीआई से यहाँ पर ये रिक्वेस्ट किए थे कि वो जो है इस बार विनंदु हसरंगा को आईपीएल 21 के फेज 2 के मुकाबले के लिए इस बार अपने स्क्वाड में एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर साइन करना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, सिर्फ यही आईपीएल फ्रेंचाइजी नहीं बल्कि इवन अभी हाल ही में खुद केकेआर टीम ने भी विनंदु हसरंगा को ये प्रपोजल भेजे थे कि वो भी जो है इस बार उन आईपीएल टीमों की तरह उनको एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस बार विनंदु हसरंगा को पैट कमिंस के रिप्लेसमेंट के रूप में केकेआर टीम में शामिल करना केकेआर के लिए सही रहेगा या फिर नहीं? तो फिर इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर हम लोग अली खान के बारे में बात करें तो अभी रिसेंट टाइम में T20 क्रिकेट की दुनिया के अंदर ये भी एक बड़े फास्ट बॉलर माने जाते हैं, जो कि दोस्तों ऑलरेडी आईपीएल के अंदर पहले भी केकेआर के लिए एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर उनके स्क्वाड में काम कर चुके हैं। ऊपर से गाइस अभी रिसेंट टाइम में ये जो है सीपीएल के अंदर शाहरुख खान की दूसरी टीम केकेआर के स्क्वाड का भी हिस्सा है। तो इसी वजह से इस समय कोलकाता की टीम इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। एंड सपोज मान लीजिए कि अगर इस बार किसी कारण के चलते हसरंगा केकेआर टीम के हाथ नहीं लग पाते हैं, तब ऐसे कंडीशन में इस बार कोलकाता की टीम हसरंगा को छोड़कर इस बार पैट कमिंस
के रिप्लेसमेंट के रूप में ये टीम जो है अली खान को भी दोबारा से अपने टीम में बुला सकती है। इसके बाद अब अगर हम लोग यहाँ पर तीसरे और आखिरी खिलाड़ी के ऑप्शन के बारे में बात करें तो वैसे तो अभी फिलहाल इस समय केकेआर के पास पैट कमिंस के रिप्लेसमेंट के रूप में ढेर सारे खिलाड़ी के ऑप्शन मौजूद है। लाइक यहाँ पर शेल्डन कॉटरल हो गए, इनके अलावा इसरो होना, कैमरन ग्रीन जैसे और भी कई सारे विदेशी खिलाड़ी के ऑप्शन भी इस बार केकेआर के पास अवेलेबल है। तो ऐसे में कोलकाता की टीम चाहे तो इस बार जरूरत पड़ने पर पैट कमिंस के रिप्लेसमेंट के तौर पर इनमें से किसी एक विदेशी खिलाड़ी को भी ट्राई कर सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा ऐसा विदेशी खिलाड़ी है जो कि इस बार आईपीएल लाइक के फेस टू के मुकाबले के अंदर केकेआर के स्क्वाड में कमिंस को रिप्लेस कर सकता है? सो फिर उस खिलाड़ी का नाम आप हमें कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद गाइस अगली अपडेट आ रही है आईपीएल में खेलने वाले तमाम बांग्लादेशी प्लेयर्स को लेकर, यानी कि दोस्तों ये अपडेट केकेआर टीम के शाकिब अल हसन और राजस्थान रॉयल के मुस्तफिजुर रहमान के बारे में, जहाँ पर आप लोगों को याद ही होगा कि अभी से कुछ दिन पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है शाकिब और मुस्तफिजुर रहमान को इस बार आईपीएल लाइक के फेस टू के मुकाबले के अंदर खेलने के लिए एनओसी देने से साफ साफ इनकार कर दिए थे। जिसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पर शाकिब और मुस्तफिजुर भी इस बार यूएई में आईपीएल लाइक का फेस टू पूरी तरीके से मिस कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी हाल ही में इस बार सितंबर और अक्टूबर के महीने में बांग्लादेश और यहाँ पर इंग्लैंड के बीच जो सीरीज़ खेली जाने वाली थी तो वो सीरीज़ अभी हाल ही में पूरी तरीके से पोस्टपोन हो चुकी है। और इस सीरीज़ के पोस्टपोन होते ही अभी हाल ही में खुद यहाँ पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो है अपने तमाम बड़े बड़े विदेशी खिलाड़ियों को इस बार आईपीएल लाइक के फेस टू के बचे हुए मुकाबलों में खेलने के लिए अब यहाँ पर पूरी तरीके से 100% अलाउ कर दिए हैं। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इस सीरीज़ के पोस्टपोन होते ही एंड इंग्लैंड प्लेयर्स को हरी झंडी मिलने के बाद अब यहाँ पर हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी इस बार शाकिब और मुस्तफिजुर को जो है आईपीएल लाइक के फेस टू के मुकाबलों के अंदर खेलने के लिए अलाउ कर दिए हैं। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इंग्लैंड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ही नहीं बल्कि दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसे और भी जितने बड़े बड़े देश के फॉरेन खिलाड़ी हैं तो वो लोग भी हम लोगों को इस साल यूएई में आईपीएल लाइक के फेस टू के मुकाबलों के दौरान अपने आईपीएल टीम के लिए अवेलेबल नजर आएंगे। यानी कि दोस्तों इस बार हम लोगों को आईपीएल लाइक के फेस टू के मुकाबले के अंदर ऑलमोस्ट सभी आईपीएल फ्रेंचाइजियों के सभी विदेशों के बड़े बड़े फॉरेन खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। जस्ट बिकॉज अभी हाल ही में इंग्लैंड और यहाँ पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ उनके क्रिकेट बोर्ड ने भी इस बार अपने तमाम बड़े बड़े खिलाड़ियों को जो है इस बार आईपीएल लाइक के फेस टू के मुकाबलों के अंदर खेलने के लिए एनओसी देने से राजी हो गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं सभी आईपीएल फ्रेंचाइजियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सो गाइस ओवरऑल यही थी आईपीएल 2021 एंड टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ी वो 3 बड़ी लेटेस्ट खबरें। ऐसे में ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आप एक लाइक प्लीज कर देना। वहीं अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर देना।